नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, आप लोग की तरफ से रेलवे एक बड़ी खुशखबरी लेके आया है और ये जो नोटिस है ये मैं अभी पूरी पढ़ूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि इस नोटिस में क्या बातें हैं और क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। बच्चों, इससे पहले रेलवे ने नोटिस जारी की थी और कहा था कि इस बार सारे के सारे जोन मिलाकर, यानी जितने भी हमारे जोन हैं वो सारे जोन मिलाकर GD-CET एक बड़ी भर्ती निकालने वाले हैं और उस बड़ी भर्ती में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है उसका भी खुलासा उन्होंने किया था। बच्चों, 25% जो भर्ती होती है वो GD-CET थ्रू भरी जाती है। याद करिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ALP टेक्नीशियन, ALP टेक्नीशियन के बाद RRB JEE, RRB JEE के साथ साथ आपका ट्रेन मैनेजर। बच्चों, ये 3 वैकेंसी ऐसी है जो GD-CET थ्रू भरी जाएगी और इसका जो वैसे नोटिफिकेशन अभी आएगा फॉर्म भरने का या फॉर्म भरने की स्टार्टिंग होगी वो 15 जुलाई से यानी कल से होगी। लेकिन आज ही के दिन रेलवे ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया है कि इनका ऑफिशियल सिलेबस क्या रहने वाला है। मतलब आपको इन 3 वैकेंसी के लिए क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं और क्या क्या सब्जेक्ट छोड़ने हैं। तो जो पढ़ने वाले सब्जेक्ट है उसके अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, वो डायरेक्ट इस नोटिस के थ्रू आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए फिर तैयार हो जाइए। हम लोग डायरेक्ट जो है आपको पहले बता देते हैं कि ये नोटिस आप साफ साफ देख सकते हैं। 14 जुलाई 2023 की नोटिस है। इसके बाद आप इधर आइए, मैं डायरेक्ट जो है आपको उस पेज पे ले चलता हूं जहां पर ऑफिशियल सिलेबस है। ओके, तो अब देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको जो सिलेबस यहां पर खोल रखा है बच्चा, वो है ALP टेक्नीशियन का। आप देखिए यहां से, तो यहां से मैं आपको टेम्पलेट पढ़ के दिखाता हूं। अब आप सुनते रहिए, चीजों को समझते रहिए। देखिए, सबसे पहले आप यहां देखिए, जो सबसे पहली भर्ती होगी GD-CET थ्रू जो होने वाली है वो है GD-CE फॉर ALP टेक्नीशियन। बच्चों, जब ये भर्ती ओपन भर्ती आती है तो उसमें CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, CBT 3 होता है, जिसको आप साइको भी बोलते हो। लेकिन GD-CE में सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा, यानी एक तो हमारा होगा CBT। एक्चुअली में ये CBT 2 ही है जिसमें आपका 2 पोर्शन आते थे। एक पोर्शन आता था पार्ट ए और बच्चा दूसरा पोर्शन आता था पार्ट बी। ये दोनों होने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारा साइको होगा बच्चा, साइको भी GD-CET थ्रू आपको देना होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन था कि ALP से जब GD-CET थ्रू ALP का फॉर्म आएगा तो साइको होगा कि नहीं होगा, ट्रेड होगा कि नहीं होगा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ना CBT 2 का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होगा और साथ साथ साइको भी होगा। क्या सिलेबस वही रहने वाला है? बिल्कुल बच्चा। देखो, जो पार्ट ए होगा वो 90 मिनट होंगे 100 क्वेश्चन, और 90 मिनट में जो 100 क्वेश्चन पहले पार्ट ए में होते थे तो उसका जो सिलेबस है बच्चों वो एकदम सेम उसी जैसा है। जैसे देखिए, मैथ आनी है ना, सेम उसी नंबर की, जितने नंबर की मैथ आती थी 25 नंबर की। फिर इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 नंबर की, BSED 40 नंबर का, और बच्चों GK GS 10 नंबर की, है ना। पार्ट बी भी, अगर आप पार्ट बी को गौर से देखिए तो पार्ट बी 60 मिनट 75 क्वेश्चन। बच्चों, पार्ट बी ना इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, 35% क्वालिफाइड है ना। लेकिन जो पार्ट ए है उसका 70% और साइको, सर साइको का 30% मिला के आपकी ALP की मेरिट डिसाइड होगी। अच्छा, अब ALP की मेरिट डिसाइड हो जाएगी तो इन्होंने बाद में बोला भी है कि आपको कौन कौन सी, ये तो मैंने ALP के बारे में बताया। जो लोग टेक्नीशियन का फॉर्म भरने वाले हैं तो उनको साइको नहीं देना है। टेक्नीशियन का फॉर्म भरने के लिए आप कौन कौन सी ट्रेड चुन सकते हो तो इन्होंने उसके बारे में बताया कि अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है इस ट्रेड, इस ब्रांच से, तो बच्चों अगर इस ब्रांच से डिप्लोमा डिग्री है तो आप ITI की इस ट्रेड को चुन सकते हो 75 क्वेश्चन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा या फिर हमारा बीटेक है, तो आप फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, इनमें से कोई भी ट्रेड चुन सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप इंटर से यानी 10+2 PCM, तो बच्चों आप फिजिक्स और मैथ ट्रेड को चुन सकते हैं, है ना। फिर देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट मीन साइटो, CBAT बोलते हैं इसको, साइको। और ये केवल और केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो हमारे ALP में एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, तो सिर्फ ALP के लिए हमें साइको देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंक्लूजन ये निकला कि जो GD-CET थ्रू ALP की तैयारी करने वाले हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए पार्ट बी एग्जाम देना है और साइको देना है। बराबर मेरिट जो बनेगी वो पार्ट ए और साइको से बनेगी।
टेक्नीशियन वालों को साइटो नहीं देना। मतलब कहने का ये है कि बिल्कुल ठीक वही पैटर्न, और सिलेबस भी देखिए, ऐसा नहीं है कि सिलेबस हमारा अलग है। जो हमारा BSCD का सिलेबस पहले मैंने डिस्कस किया है हर बार, सेम वही टॉपिक है। इन्होंने सिलेबस का भी ओपन किया कि हाँ सिलेबस क्या रहने वाला है। अच्छा, ये तो हमारा बात हो रही है यहाँ पर ALP टेक्नीशियन की। बच्चों अब हम लोग बात यहाँ पर करते हैं दूसरे वाली जो वैकेंसी आने वाली है, ये है GDC प्रोसेस फॉर जूनियर इंजीनियर, RRB JEE। बच्चों RRB JEE की भी सारे जोन मिलाकर भर्ती निकालेंगे। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए, है ना। अलग अलग ब्रांच से कौन सी ब्रांच आने वाली ये भी मैं बताऊंगा। बच्चों जब ओपन भर्ती आती है तो RRB JEE के भी 2 पेपर होते हैं, एक CBT 1, एक CBT 2। इन्होंने CBT 2 को ही बस उठाया है, बस आपको वही देना है। देखो CBT 2 उठाना है 120 मिनट 150 क्वेश्चन। तो 120 मिनट में आप 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये 150 क्वेश्चन में क्या क्या आपके पास टॉपिक रहने वाले हैं, यानी सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए 150 क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस 15, सेम वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री 15, कंप्यूटर 10, बेसिक एनवायरनमेंट 10, और टेक्निकल एबिलिटी 100। तो 150 क्वेश्चन 120 मिनट। मतलब अगर आप GT/CET वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो आप 150 में से जितने ज्यादा नंबर ले आओ, RRB JEE के लिए। RRB JEE के लिए कौन कौन सी ब्रांच जो आप एलिजिबल है, ये तो मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए। उसके अलावा प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन हो सकता है, ऑटोमोबाइल हो सकता है, क्योंकि जो लोग बीटेक होते हैं उनमें केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, उसमें प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल नहीं होता। डिप्लोमा में प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो आपके पास इतनी ब्रांच की ही वैकेंसी निकलने वाली है ना। अच्छा आगे और ब्रांच है, ये सारी ब्रांच इन्होंने ले रखी है। ओके, तो आप इन सारी ब्रांच से RRB JEE का फॉर्म भर सकते हो। याद रखिएगा 150 नंबर का सिर्फ एक पेपर, 120 क्वेश्चन, बस आप लगा दीजिए मौके पे चौका। अच्छा, तीसरी जो इसमें GDC के थ्रू भर्ती आएगी बच्चों, उस तीसरी भर्ती का नाम होगा ट्रेन मैनेजर। ये देखो GDC फॉर ट्रेन मैनेजर। बच्चों ट्रेन मैनेजर का क्या सिलेबस रहने वाला है, तो ट्रेन मैनेजर का सिलेबस ये देखिए 90 मिनट के साथ बताइए टोटल कितने क्वेश्चन है। तो कहना 90 मिनट के साथ हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है बच्चों वो है 100। मतलब आपको भी ट्रेन मैनेजर में सिर्फ एक पेपर देना है, और उस एक पेपर में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन में देखो 40 क्वेश्चन हमारे जनरल अवेयरनेस के, 30 क्वेश्चन मैथ के, और इसके अलावा कह सकते हो कि 30 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग के। तो ये जो 100 क्वेश्चन है, इनमें से आप जितने ज्यादा नंबर ले, जो पिछला वाला कट ऑफ था उसके अनुसार 2-4-10 नंबर आप ज्यादा ही लेके आइए, और बहुत आराम से कह सकते हो कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन के साथ आप इस पेपर को दे सकते हैं बराबर। तो GDC के थ्रू जो 3 भर्तियां निकलने वाली है, उन तीनों भर्तियों के मैंने आपको सिलेबस पूरी तरह से डिस्कस कर दिया। बच्चों अब बात आती है कि इसकी तैयारी कैसे करें। अच्छा, इन तीनों भर्तियों का जो एग्जाम होने वाला है बच्चा, वो सितंबर के आसपास होने वाला है ना। अब आप देखिए आज जुलाई हो चुका, अगस्त और सितंबर, मतलब लगभग मोटा मोटा आप देखिए तो आपके पास सिर्फ 2 महीने का समय है, ज्यादा मान ली जाए तो 2 महीने में भी आपको ना इसकी तैयारी करनी है कंप्लीट। अब अगर आप रेलवे में जॉब कर रहे हो तो थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की होगी, ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़ाई किए रेलवे में जॉब करने चले गए। तो आपको बस क्या करना है कि उसी पढ़ाई को थोड़ा सा और फिनिश करना है, और कह सकते हो कि जो भी आपका कमजोर पॉइंट है उसको मजबूत करना है, बाकी बात के सारे सब्जेक्ट को भी तैयार करना है ना। तो ये जो तीनों भर्तियां मैंने आपको बताई अभी, तो बच्चों इन तीनों भर्तियों के लिए, ये जो 3 भर्ती बताई बच्चों, इन तीनों भर्तियों के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन पे बच्चों मैं नाम लिख देता हूं। तो आप क्या करिए, ये तीनों भर्तियों के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन पे एकदम स्टार्टिंग से नया बैच स्टार्ट हो चुका है बच्चों। प्ले स्टोर पे जाके माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आप माई पाठशाला एप्लीकेशन पे ALP टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं GDC के थ्रू, या फिर RRB JEE की तैयारी करना चाहते हैं, और या फिर अगली जो थी बच्चों वो ट्रेन मैनेजर, इन तीनों की तीनों भर्तियों की एक कह सकते हो इंडिविजुअल बैचेस स्टार्ट है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं 6393-125-760, आप इस पे फोन कर लीजिए। तो बच्चों इस नंबर पे फोन करने के बाद आप इनके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो बैच को ज्वाइन करने के बाद सिर्फ 2 महीने हैं, और विश्वास मानिए ये बहुत सही समय है
जिसमें आप ना अपनी जो कह सकते पोस्ट है उसको बढ़ा सकते हो। अब पोस्ट बढ़ती है तो भाई सैलरी भी बढ़ती है, रुतबा भी बढ़ता है, हर चीज बढ़ती है ना। तो इन तीनों के लिए आप बैच को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर आपके सामने लिखा है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से कौन सी भर्ती की तैयारी करना चाहते हो। किसी और तरह का अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट करके बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।